सभी को नमस्कार। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था हिंदी काव्य कि हिंदी काव्य में जो 8 यूनिट हैं वो आपको 8 यूनिट कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी आपको पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहली यूनिट मैंने आपको बताई थी भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा में आपको पढ़ना है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और साथ में आपको पढ़ना है इसका काल विभाजन। काल विभाजन की मैंने वीडियो अपनी पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि काल विभाजन किस किस के द्वारा प्रसिद्ध है, जिन्होंने अपना जो है काल विभाजन अपने अनुसार दिया है। ठीक है, अब यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारी बात आती है आपकी सिद्ध साहित्य कि सिद्ध साहित्य जो था वो क्या था। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य में क्या हुआ था कि सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं में ये विभक्त हो गया था। तो 2 शाखाओं में जब ये विभक्त हो गया था तो इसमें से 2 शाखाएं निकली, जिसमें कि एक आपकी हीनयान थी और दूसरी आपकी महायान शाखा थी। कौन सी थी? पहली आपकी हीनयान शाखा और दूसरी आपकी महायान शाखा। ठीक है, अब हीनयान और महायान शाखा में अंतर क्या था? हीनयान शाखा में ये था कि सिद्धांत पक्ष की प्रधानता पर जोर दिया जाता था। ठीक है, मतलब इसमें ये था कि इस शाखा में विरक्त और सन्यासी लोगों का ही प्रवेश था। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि गृहस्थ वाले जो व्यक्ति है वो भी आगे इसमें प्रवेश ले सकते हैं, ऐसा नहीं था। उन लोगों को प्रवेश दिया जाता था जो विरक्त होते थे और सन्यासी प्रवृत्ति के लोग जो होते थे उनको इस शाखा में प्रवेश दिया जाता था। ये जो शाखा थी महायान शाखा में क्या था? व्यवहार पक्ष की प्रधानता पर बल दिया जाता था और इसमें ऊंच नीच, छोटे बड़े, मतलब सभी का प्रवेश इसमें लिया जाता था। इसमें किसी प्रकार की कोई भी तरह की बंदिश नहीं थी। लेकिन हीनयान शाखा में बंदिश थी। हीनयान शाखा में क्या था कि विरक्त और सन्यासी के अलावा कोई गृहस्थ जीवन का यदि व्यक्ति इस शाखा में प्रवेश लेना चाहता था तो उसे वो प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब इसमें क्या था? इसमें महायान शाखा में यदि कोई सन्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है या विरक्त प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो इसमें वो महायान शाखा में भी वो अपना प्रवेश ले सकता था। अब इसके बाद आते हैं, जब महायान शाखा आगे बढ़ती गई और हम क्या कहते हैं इसका उपयोग होता रहा और ये बड़े स्तर पर हो गई, तब ये क्या हुआ है कि धीरे धीरे ये मंत्रयान का ये प्रयोग होने लगा, मंत्रयान के नाम से जाने लगी। लेकिन मंत्रयान के नाम से क्यों जानने लगी? इसका कारण ये था कि महायान शाखा के लोगों ने क्या किया, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, मंत्र, जादू टोना, दुनिया भर के काम इन्होंने शुरू कर दिए। उस चक्कर में इस शाखा का नाम महायान से क्या हो गया, हमारा मंत्रयान हो गया। मंत्रयान में भी आगे चल के 2 शाखाएं हो गई, पहला हो गया हमारा वज्रयान और दूसरा हो गया हमारा सहजयान। तो ये वज्रयान जो शाखा थी वही हमारी सिद्ध शाखा के नाम से जानी जाने लगी, यानी कि जो वज्रयान के लोग थे जो आगे जाके बट गए थे वज्रयान और सहजयान में, तो ये वज्रयान जो लोग थे वही सिद्ध कहलाए। इन सिद्धों की संख्या जो थी वो आपकी 84 थी और इनका जो समय था वो 797 से 1257 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी एक खास पहचान थी कि जितने भी सिद्ध थे उन सबके पीछे पा जरूर लगा रहता था। जैसे मानो मैंने लिखा आपका सरहपा, फिर लिखा मैंने आपका लुईपा, फिर लिखा मैंने आपका कड़हपा। तो इस तरह के जो थे उनके नाम के पीछे ये जो पा है ना ये अवश्य होता था। तो ये नाम के पीछे पा जरूर होता था, तो इसलिए इनका नाम जो है सिद्धों की उससे प्रसिद्ध होने लगा और यही लोग सिद्ध कहलाए जिनकी संख्या मात्र कितनी है? 84। धन्यवाद।